नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 15 का आज का एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली वो पर्टिकुलर जितना पोर्शन था जहां पर सलमान ने अच्छे तरीके से इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद शमिता द शेट्टी जो बार बार पीपड़ी बजाती है, 25 साल काम किया, 25 साल काम किया, 25 साल काम घंटा काम किया, 25 साल, 25 पैसे की अकल नहीं है इसके अंदर। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही जो रायता फैला है उसका पूरा क्रेडिट जाता है कद्दू लीना उर्फ रश्मि को। पूरे वीक ये मोहतरमा कुछ नहीं बोली थी, ये डम्बो लीना के पीछे पीछे एकदम उसका साया बन के घूम रही थी, पूछ बन के घूम रही थी। लेकिन यहां देखा अलग ही अफलातूनी। सर अभिजीत दादा जब कुछ बोलते हैं वो बहुत ही ट्विस्ट कर देते हैं, वो पर्पसली सब बोलते हैं। भाई को जब ये कद्दूलीना अफलातूनी लॉजिक दे रही थी ना, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि कोई उठो बे, इसको बोलो कि ये बोल क्या रही है, कहना क्या चाहती है। मतलब ये देख लीजिए कि ये रश्मि कितनी कान की कच्ची और कितनी बेवकूफ़ है। प्रीटी कन्वीनियंटली इसने इग्नोर कर दिया कि ये शमिता शेट्टी ने जूती से वो गोलगप्पे को रौंद दिया था, लेकिन अभिजीत बिचुकले ने इसे पैर की जूती बोला था, वो इन्होंने पकड़ लिया। और पैर की जूती, अरे पैर की जूती है या फिर कुत्ते कुतिया बोलना एक बहुत बड़ी गाली बन जाती है उस शमिता शेट्टी के लिए जिसने खुद बिग बॉस ओटीटी में चू से लेकर चपड़ तक इतनी गाली गलौज करी थी। इसको निशांत को पता नहीं इन्होंने क्या क्या बोला था। यहाँ एपिसोड के एंड में सलमान ने जिस तरीके से एक लताड़ लगाई है शमिता शेट्टी को, भी नाम नहीं लिया, लेकिन अंग्रेजी में गाली देना है स्कूल, बट हिंदी या मराठी में बोला अनकूल। मुझे तो एक्चुअली में हंसी आ रही कि वो शमिता शेट्टी जिसने बहुत ही घटिया तरीके से निशांत को मां बहन तक की गालियां दे डाली थी, और वो शमिता शेट्टी या कुतिया बोला, सलमान ही कॉल मी कुतिया, सलमान ही कॉल मी पैर की जूती, ही कॉल मी पैर की जूती। सलमान ने क्या बढ़िया तरीके से बोला, उसके बोलने से तू पैर की जूती हो जाती क्या? तेरे बोलने से किसी का दिमाग किसी के वहां नहीं घुस जाता, लेकिन तू किसी के बोलने से पैर की जूती बन जाती है, साबित हो रहा है। और शमिता शेट्टी क्या बोली थी कि मम्मी को क्या, मतलब अपनी फैमिली के लिए बोली थी कि उन्हें कैसा लगेगा, अरे वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए उनको जिन्होंने तेरी जैसी कलंकित औलाद को पैदा करा। शक्ल सूरत और घमंड, किस कदर घमंड है यार। अगर शमिता शेट्टी ने अपने बूते इंडस्ट्री में 25 साल में 25 हिट फिल्में दी होती तो भी हम मानते कि भाई इसने कुछ अचीव किया, लेकिन ये है क्या भाई, न 3 में है न 13 में। एक तरफ हम हमारे रियल लाइफ हीरोज को देखते हैं या फिर हमारे स्पोर्टिंग आइकन्स जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए काफी बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, हम उन्हें देखते हैं। दूसरी तरफ हम शमिता शेट्टी को देखते, कहीं कुछ इसका अचीवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन बनी घूमती रहती है छाती चौड़ी करके, और इस तरह से बोल रही थी ही कॉल्ड मी पैर की जूती। अरे तूने अपने पैर की जूती से अन्न का अपमान करा, वो उसको गोलगप्पे को कुचल के चली गई, तू पैर की जूती का तो मतलब जूती के भी नीचे, तू तो जूती पर रहने लायक भी नहीं है, एक नंबर की थर्ड क्लास गटर की गंदी नाली की पैदाइश लगती है तू। अब कई लोगों को मेरी इस बात पर ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन शमिता शेट्टी इससे भी घटिया बातें डिजर्व करती हैं भाई। जिनका जीजा पॉर्न फिल्में बनाता हो, जिनकी फैमिली उस पॉर्न किंग को बचाती हो, उस फैमिली की क्या क्लास है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर मेरा तो फुल सपोर्ट है अभिजीत बिचुकले को, उसने कोई गाली नहीं दी थी। इनफैक्ट उसने तो वो जो मकड़ी, अब देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं ना ये सारे के सारे कंटेस्टेंट, ये करण कुंद्रा, ये तेजस्वी, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो जो टास्क का सेटअप था जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी रखी गई थी, सब अफलातूनी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने ये बोला वो बोला। सीधा सा बोल सकते थे ना भाई, इतना लंबा कॉन्वर्सेशन करने के बजाय। ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल वैसी थी जैसे वो आजकल वो यूट्यूब पर लाइव वीडियोस में, लाइव डिबेट में लोग बैठ जाते हैं, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा लेकर एक एक डेढ़ घंटे पब्लिक को पकाते रहते हैं। एकदम क्रिस्प होना चाहिए भाई, सीधी सिंपल बात होनी चाहिए कि वो जो मकड़ी बड़ी सी रखी गई थी जिसकी हमें पैर काटने थे, जहां से वो बॉल निकल के आती, प्राइज मनी उससे कम होती, वो मकड़ी के लिए इसने बोला था कि चाहे मकड़ी हो या फिर तितली हो या कोई कुतिया हो, मैं सबके पर छांट दूंगा। सीधी सी बात करनी थी। लेकिन तेजा भी अलग अलग वो टास्क चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, उन्होंने ये बोला। सीधा सा बोलो ना भाई, मेकर्स ने सेट में वो मकड़ी रखी हुई थी, मकड़ी के संदर्भ में बात हो रही थी और शमिता ने सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। वो शमिता जो कि टास्क कर भी नहीं रही थी क्योंकि शमिता के गुर्दे छिल गए थे। एंड ये बात मैं भी पिछले 2-3 दिन से हाईलाइट करता आ रहा हूं कि शमिता पूरे वीक काफी अच्छी गई थी। शमिता ने काफी बढ़िया तरीके से इसका डम्बो लीना का सामना भी किया और एक स्पिरिट दिखाई थी कि हाँ वो थोड़ा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन आप देखिए कि कैसा चक्र घूमा है कि डम्बो लीना, जिसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डम्बो लीना की बैशिंग होगी, उसका जो घटिया संचालन है, लेकिन शमिता इतनी ज्यादा ओवर द टॉप गलत चली गई। वो अभिजीत बिचुकले की जो बात थी, एक उड़ता तीर ले लिया। ये उड़ता तीर वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था अपने रिव्यू में भी उस दिन के, जिस रात ये घटना घटित हुई थी, कि मैंने कहा था ये अभिजीत बिचुकले ने बोला कहीं और शमिता ने उड़ता तीर ले लिया और इतनी ज्यादा गलत चली गई, इतनी नेगेटिव चली गई कि डम्बो लीना की सारी हरकतें तो कवर हो गई। और वो डम्बो लीना जो पूरी वीक मौजुलिका बनी घूम रही थी, यहां हमने देखा कि अवनी मोड उसने इख्तियार कर लिया, क्योंकि इससे भी खतरनाक वाली मौजुलिका तो शमिता शेट्टी को बनना था। भाई 1.5 पसली है, हाथ पैर में दम नहीं है, लेकिन
लेकिन इतना तेहा दिखाती है, इतना रौद्र रूप दिखाती है, किस बूते दिखाती है यार। इसको लग रहा होगा कि सलमान सलमान बोल के मैं सलमान को कन्विंस कर लूंगी, इन्फ्लुएंस कर दूंगी और ये सलमान मेरी बात सुन करके इसको अभिजीत बिचुकले को झाड़ देगा। लेकिन नहीं, आज तो रवीना टंडन के सामने जिस तरह से ये इसने क्या नाम है इसका यार, अमीर बाप की बिगड़ल औलाद जो भी है, शेट्टी परिवार का ये बुझा हुआ चिराग, जिस तरीके से सलमान और रवीना के सामने इसने साबित करा है, शमिता शेट्टी ने नेशनल टीवी पर अपने परिवार की अपब्रिंगिंग जो इसे मिली है, परिवार को जलील करके रख दिया है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आई थिंक आज से 3-4 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने कहा था अभी तो इन्हें और जलील होना है। तो जो बात मैंने कही थी ना, वही चीज यहां निकल के आई है। जिस कदर यहां शमिता शेट्टी ने खुद को और खुद के परिवार को जलील कर दिया है, भाई तुम तो यही डिजर्व करते हो, तुम्हें तो अभी और जलील होना है। तो ये जो शम्मो को जलील करने की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये रश्मि ने लिखी थी। पूरे वीक ये कुछ नहीं बोली, लेकिन यहां पर ये अभिजीत बिचुकले को हाईलाइट करती रही कि ऐसा बोलता है, पैर की जूती बोलता है। अभिजीत बिचुकले तो भाई मैं क्या ही बोलूं, यहां पर ये सलमान भाईजान है, ये सलमान बोलती है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और हाई बीपी हो जाता है। ऐसे में अभिजीत बिचुकले का साथ देता है कौन? एक इंसान जिसे ये सलमान खान वॉयलेंट डॉक्टर बोलता है, एग्रेसिव बोलता है। आज डॉक्टर की कदर क्या होती है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहां मेडिकल टीम ने इसको, अभिजीत बिचुकले का बीपी वगैरह कुछ बढ़ गया था तो ऑब्वियसली डॉक्टर की जरूरत पड़ती। लेकिन सलमान खान को डॉक्टर की प्रोफेशन से इतनी नफरत है कि वो टाइम एंड अगेन उमर रियाज के प्रोफेशन पर चला जाता है। क्यों चला जाता है आपको तो पता ही होगा ना, क्योंकि विशाल कोटियान से एक बार उमर रियाज ने बात की थी कि भाई मेरा वो 206 हड्डी वाला जो स्टेटमेंट था, 106 बोल दिया था, वो एक बहुत ही गलत दिन था, बैड या ऑफ डे था वो मेरे लिए। ऐसे तो सलमान खान की भी फिल्में कई बार फ्लॉप हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड एक्टर है। आई थिंक ये बात सलमान खान ने दिल पर ले ली है, क्योंकि सलमान खान कितना खुन्नसी इंसान है। चाहे विवेक ओबेरॉय हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, सलमान खान का तो नाम ही जाना जाता है भाई कि वो लोगों के करियर खा जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है। और आप इसे कुदरत का कानून कहिए या क्या कहिए कि जिन लड़कियों को सलमान ने टूटकर चाहा, वो सलमान को छोड़कर किसी और से शादी करके घर बसा गई या बसाने वाली, जैसे ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ। यहां पर सलमान खान में अगर थोड़ी सी भी अक्ल होगी ना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स कैसे न्याय कर रहा है। ये सलमान खान जो बार बार यहां पर आसिम को ड्रैग कर लेता है या फिर उमर के प्रोफेशन पर चला जाता है, सलमान खान को खुद को देखना चाहिए कि तेरे दो भाई क्या कर रहे हैं। ये सलमान खान और बाहर से फराह खान भी आके बोल गई थी कि उमर तुम आसिम को फॉलो कर रहे हो। भाई वो दोनों सगे भाई हैं, ब्लड रिलेशन है। अरे फराह खान, अरे सलमान खान, अगर मैं तुमसे यही सवाल बोल बैठूं कि फराह खान तुम्हारा भाई साजिद खान वो फिल्म मेकिंग में क्यों आ गया, वो किसी और प्रोफेशन में क्यों नहीं चला गया, या मैं सलमान खान से पूछूं कि तुम्हारे दोनों भाई बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं, वो तुमको फॉलो कर रहे हैं क्या, तुमको कॉपी कर रहे हैं क्या, उनका अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये बात अगर बोल दी जाएगी ना तो गुर्दे छिल जाएंगे। तुम्हारा भाई क्या, तुम तो अपनी बहन के हस्बैंड को भी बॉलीवुड में ले आए, क्या वो तुमको फॉलो कर रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अगर बात बोल दी जाएगी ना तो सबके गुर्दे छिल जाएंगे। तो यहाँ उनके डिफेंड में लोग बोलेंगे अरे वो तो भाई है ना, तो भाई के प्रोफेशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ उमर को बार बार बोला जाता है कि तुम आसिम को कॉपी कर रहे हो, आसिम को फॉलो कर रहे हो। गजब बात है भाई। मतलब सलमान के या फराह खान के भाई बहन एक दूसरे को कॉपी करें, उनकी तरह बनना चाहें तो वो सही है, लेकिन आसिम और उमर अगर आ जाते हैं तो भाई दोनों का कंपैरिजन हर चीज़ में होता है। वाह वाह, गजब बात है। सलमान को कुछ नहीं मिलता तो उमर के प्रोफेशन पर चला जाता है कि भाई तुम डॉक्टर हो, वायलेंट डॉक्टर हो। भाई तुम्हारे हिसाब से क्या बॉलीवुड में या बिग बॉस में सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेसेस के लड़कियों को ही अलाउ है क्या? तुम्हारे हिसाब से तो फिर ये कार्तिक आर्यन और विकी कौशल जो अभी कटरीना से शादी कर रही है, सारे इंजीनियरिंग करके बॉलीवुड में आए हैं, तो तुम्हारे हिसाब से तो इनको आना ही नहीं चाहिए था। शायद ये तुम्हारी खुन्नस है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लॉबी, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर था, उसको तुम लोगों ने कभी इंसाफ उसको दिलाने की बात ही नहीं की, उसको सिरे से बॉयकॉट करने की या फिर उसकी फिल्में रिलीज ना करने की साजिश रची। तो सलमान खान खुद यहां साबित कर रहा है कि उसे आउटसाइडर्स से कितनी ज्यादा नफरत है, वो किसी को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा ग्रजेस रखता है ये इंसान, और यहां पर वो यही कर रहा है। उसे उम्र के खेल में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है तो उसके प्रोफेशन पर चला जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया बात है। आप शमिता को आपने आईना दिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उमर से आप जिस कदर अपनी खुन्नस निकाल रहे हो, ये साबित करता है कि आपको सिर्फ नेपोटिज्म की औलादें पसंद है। आपको वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने खुद अपने बूते अपना मुकाम बनाया है, शायद आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हो। आप हर चीज में उनको डिमोटिवेट करना चाहते हो। यहाँ पर करण कुंद्रा से नहीं बोला गया है, जय भानुशाली से नहीं बोला गया कि तुम पिछले विनर्स को कॉपी करो। जय भानुशाली को तो कभी नहीं बोला गया कि तुम बिग बॉस 13 के विनर की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग मुद्दे बनाते हैं। सलमान खान ने ये कन्वीनियंस वर्ड पकड़ा था उसके लिए, राजीव के लिए। राजीव को राखी सावंत ने कुछ कहा था, अब क्या कहा वो तो सलमान का जो स्टेटमेंट था वो वहां पर म्यूट कर दिया गया। जब राखी सावंत बोलती है तब तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अभिजीत बिचुकले कुछ
बोलता है तो सब लोग चढ़ पड़ते हो। ये साबित कर रहा है कि एक भेड़ चाल चलती है। हमने इस एपिसोड में भी देखा, जैसे ही वो पैर की जूती कुछ बोलता है, ये प्रतीक, रश्मि सब चढ़ पड़ते। इस पूरी जो घटनाक्रम जो घटित हुआ था, यहाँ पर प्रतीक का स्टैंड मुझे बहुत सही लगा। प्रतीक ने बोला कि ये शमिता खामखा का मुद्दा बना रही है और रश्मि भी पीछे की बातों को यहाँ पर लेकर के आ रही, जो कि सरासर गलत है। तो प्रतीक का स्टैंड मुझे यहाँ पर सही लगा। यहाँ प्रतीक, उमर और कुछ हद तक देवोलीना भी आई थी अभिजीत बिचुकले के पास उसकी तबियत वगैरह जानने, और उमर तो डॉक्टर है तो वो तो थोड़ी देर रुका भी था उसके साथ। और बाहर शमिता शेट्टी अपनी बेवकूफी दिखाती रही, सारे कंटेस्टेंट अपनी मस्ती में मगन रहे। शमिता कितनी बेवकूफ लग रही थी ना। सलमान बोलता रहा कि हम देख चुके हैं, आपको नहीं बोला, बट ही कॉल्ड मी पैर की जूती, ही कॉल्ड मी कुतिया। अरे तू तो अंग्रेजी में क्या क्या बोल चुकी है लोगों को, लेकिन अब देख लो भाई, इस कदर शमिता शेट्टी खुद को एक्सपोज कर रही थी, उसकी ओवर एक्टिंग ने उसको एक्सपोज करके रख दिया। अगर इतना सब देखने के बावजूद शमिता शेट्टी के कुछ फैंस को लगता है कि शमिता बड़ी ग्रेट है, क्लासी, एलिगेंट है, महान है, तो प्लीज अपने दिमाग का इलाज करवा लो। शमिता शेट्टी एक नंबर की काइयां मक्कार कमीनी है। और मंथरा कैकेयी का ये पुनर्अवतार, शूर्पणखा का पुनर्अवतार, तीनों को मिला दो, तीनों जो वैम्प थी उन तीनों को मिला दो तो एक शमिता शेट्टी बनती है। न शक्ल न सूरत, एक नंबर की वाहियात बेगैरत मक्कार है ये। और पैर की जूती का ये तो सुअर की टट्टी भी शायद इससे अच्छी हो जाएगी, लेकिन शमिता तो उससे भी गई गुजरी है। और जो लोग शमिता को सपोर्ट करते हैं, शायद आप भी ऐसे ही होगे, शमिता जैसे बेवकूफ, जो खुद तो अंग्रेजी में गाली देंगे लेकिन सामने वाला हिंदी में गाली नहीं भी दे रहा है। कुत्तिया इज नॉट अ गाली, जूते की नोक पर इज नॉट अ गाली, लेकिन शमिता ने कैसी कैसी गालियां दी है। शमिता के लिए कुत्तिया या फिर जूते की नोक पर एक बहुत बड़ी गाली हो जाती है, लेकिन खुद अंग्रेजी में क्या क्या देती है। अंग्रेजी छोड़ो साहब, आप वूड पर देखिएगा बिग बॉस ओटीटी का वो एपिसोड जहां पर ये इसको निशांत को ऐसी ऐसी गालियां दे रही है, चू चू करके, पता नहीं क्या क्या। आप देख लेंगे तो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे कि ये क्लासी शमिता ऐसा कैसे कर सकती है। और ये खुद को 25 साल काम करने वाली इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन बोलने वाली महिला में कितनी अकल है आपको तो पता ही होगा। कल भी हमने देखा वो गोलगप्पे को जूते से रौंद दिया, तब इन्हें नहीं लगा कि इन्होंने कुछ गलत किया है। फिर बाद में 2-4 लोग बोले, अभिजीत बिचुकला ने बोला ये देखो अन्न का अपमान, तब ये आई वो उसको उठाने, हाँ गलती हो गई। आज भी हमने देखा इतना बवाल काटा, जब सलमान चिल्लाता रहा, चीखता रहा, उसके बाद भी अकल नहीं आई। जब बाद में माहौल ठंडा हो गया, सब लोगों ने समझाया कि नहीं आप वाकई में गलत थे, तब ये पहुंच गए बिचुकले साहब मेरे से गलती हो गई, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, ये वो सबको पता है, कोई प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं होता है। आप पर्पसली बोल रही थी। ये कौन है, ये कहाँ से आ गया? मतलब अब आप तय करोगी कि बिग बॉस के अंदर कौन आएगा, कैसा आएगा, क्या बोलेगा, क्या पहनेगा। तो ये शमिता शेट्टी अपने अलग ही वंडरलैंड में रहती है और उसके फैंस को लगता है कि वो बड़ी महान है, वो ग्रेट है, वो डिजर्विंग है। भाई वो आज से 10-11 साल पहले भी नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी, अब भी नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, और अब तो महामूर्ख कंटेस्टेंट है। और आज के एपिसोड ने तो इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि शमिता कितनी बेवकूफ़ और कान की कच्ची है। खैर यहाँ पर सलमान ने इसको शमिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझे वो ना जिसमें अकल हो। तो यहाँ पर सलमान कॉल कट कर देता है और वो रवीना टंडन को टाटा बाय बाय बोल देता है। लेकिन हमें लगता है कि एपिसोड काफ़ी बोर होगा, लेकिन तभी एंट्री होती है सारा अली खान की, और उसने जिस तरीके से आज ज़बरदस्त एनर्जी, ज़बरदस्त पैशन और जिस अंदाज में उसने यहाँ पर खुद को प्रेजेंट किया ना, माइंड ब्लोइंग था। वो अपने अतरंगी रे पिक्चर का प्रमोशन करने आई थी, उस कैरेक्टर के अंदर रहकर उसने शेरो शायरी भी बहुत अच्छी की, डायलॉग्स, उसकी कॉमेडी पंचेस बहुत बढ़िया लग रहा था एकदम। मतलब लग रहा था कि बंदी पूरी तैयारी के साथ आई है, ना सिर्फ सलमान के साथ वो स्टेज पर सब्जी काटना उससे तलवार से, बल्कि अंदर घर के अंदर जिस तरह से उसने चीज़ों को मैनेज किया, भाई हैट्स ऑफ। बड़े बड़े कई बार दिग्गज नर्वस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा अली खान ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वो टास्क करवाई, वो लावणी वगैरह करवाया, और जिस तरीके से करण कुंद्रा से सवाल जवाब किए कि किसको फिनाले में देखना चाहते हो, किसको नहीं देखना चाहते हो, कौन कमजोर खिलाड़ी। और करण कुंद्रा बीइंग करण कुंद्रा, वीकेंड पर करण कुंद्रा कितना डिप्लोमेटिक हो जाता है, ये हमने इस एपिसोड में भी देख लिया। शमिता, ये जो बवाल हुआ इसके पहले तक शमिता काफी अच्छे पॉइंट रख रही थी और वो हाईलाइट कर रही थी कि हम लोग अच्छे से टास्क करना चाहते थे, लेकिन डंबोलीना ने ही ये झगड़े की शुरुआत करवाई थी। वहां से चीजें बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चली गई, लेकिन करण कुंद्रा ने साथ नहीं दिया। करण कुंद्रा किसी और ही तरीके से बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं, सेकेंड राउंड तक सब ठीक था, जबकि एक्चुअली में सेकेंड राउंड से ही चीजें घटिया होना शुरू हुई थी। और एक चीज और मैं यहाँ
यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो एग्रेशन की बात ये लोग करते हैं और एग्रेशन का ही टास्क दे दिया आपको सुल्तानी अखाड़े में उसको उमर को, जहाँ उमर ने सबसे ज़्यादा IQ वाले इंसान को ऐसा गिरा कि पाताल लोक में गिरा वो जाकर के। इस फिजिकल दंगल के पहले हमने देखा वर्बल दंगल, जहां हमने देखा ये कद्दू लीना का दोगला अंदाज और घर वालों का भी दोगला अंदाज। एक तरफ हम देख रहे हैं पूरा वीक VIP वर्सेस नॉन VIP चल रहा था, यहां पर एक VIP और एक नॉन VIP यानी उमर और ये राखी का मुंह बोला हस्बैंड, ये दोनों वर्बल वॉर में खड़े थे एक दूसरे के सामने। लेकिन यहां पर देखा कि मैच ड्रॉ हो गया था, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उधर से अगर देखा जाए तो डंबो लीना, कद्दू लीना, राखी और बिचुकले, अगर ये 4 लोग हाथ उठा रहे थे रितेश के पक्ष में तो बाकी सबको तो उमर के पक्ष में बोलना ही था ना। लेकिन यहाँ रश्मि किस कदर दोगला गेम दिखा रही है। सलमान बोलता है कि रश्मि की थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छी थी, उमर इससे सीखो, रश्मि कितनी क्लियर है। लेकिन रश्मि कितनी दोगली है इस एपिसोड में उसने साबित कर दिया। कहने को तो रश्मि की बड़ी तारीफ की गई कि भाई इसकी थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छी है और ये बड़ी डींगे हाँकती कि उमर की काफ़ी अच्छी दोस्त है। हमने अभी देखा भाई कल ही के वीकेंड के बारे में कि राखी के नल्ले हस्बैंड के नल्ले IQ की कैसी पोल पट्टी खुली है। तो ऐसे में कोई पागल ही होगा जो रितेश के पक्ष में हाथ उठाएगा या सपोर्ट करेगा। तो यहाँ जिन जिन लोगों ने रितेश का सपोर्ट करा वो सब एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने रितेश एक्सपोज हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनको रितेश जो है वो उमर के इक्वल टक्कर का लग रहा। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से ये आते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्रेशन की बात कर रहा था, ये डेबोलिना भी बहुत कह रही थी कि नहीं उमर तुम एग्रेसिव हो जाते हो, तुमको एक थीन लाइन होता है तुम उसको क्रॉस कर जाते हो। अरे डम्बोलिना तुमसे ज़्यादा लाइन कोई क्रॉस नहीं करता है, तुमको उमर का एग्रेशन दिखता है। उमर का पॉइंट कितना वैलिड था कि तुमको मेरा एग्रेशन दिख गया, उसकी टी-शर्ट पकड़ के खींचने वाला वो भी मैंने छोड़ दिया था। लेकिन करण कुंद्रा और प्रतीक को पूरे वीकेंड पर सुनाया गया, स्पेशली करण को, तुमको वो चीज़ एग्रेशन नहीं दिखी लेकिन मेरा टी-शर्ट पकड़ना तुमको एग्रेशन दिख गया। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि इसको प्रतीक को 2 बार हिंसा की है करण कुंद्रा ने, लेकिन एग्रेशन कौन दिखाता है, उमर रियाज। सारे रूल तोड़ता है, लोगों पर कूदता है, घर को WWE बना देता है करण कुंद्रा, लेकिन एग्रेसिव होने का इल्जाम किसके ऊपर लगता है, इसके उमर के ऊपर। यहां पर एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि वीकेंड पर बड़ी कन्वीनियंटली घर वालों ने और होस्ट ने इग्नोर कर दी। ये तो सेकंड राउंड का टास्क चल रहा था जहां पर प्रतीक जो है इसको राजीव को खींच रहा था, इसके ऊपर कूद रहा था, वो ड्रैग कर रहा था। नाउ जस्ट बिकॉज राजीव रोया नहीं, राजीव ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, तो ये चीजें इग्नोर हो गई। और इन लोगों ने कहा भी कि हम लोग तो फन कर रहे हैं, मस्ती मजाक में कर रहे हैं, लेकिन हुए तो ये भी फिजिकल ही थे ना। यहाँ पर भी तो एक दूसरे को खींचम खांची हो ही रही थी ना। तो बड़ी कन्वीनियंटली ये घर वाले जो होते हैं ये अपने हिसाब से मुद्दे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डम्बोलिना या फिर राखी ये प्रतीक को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर प्रतीक कुछ भी करता है तो उसकी हर चीज को ये लोग जस्टिफाई ही करते हैं। जस्ट बिकॉज कि राजीव रोया नहीं, राजीव ने मुद्दा नहीं बनाया तो फिर चीजें इग्नोर कर दी गई। लेकिन राजीव के साथ भी तो वो एक तरह से फिजिकल हुआ ही था। तो ये फिजिकल होने की या फिर हिंसा करने की या एग्रेशन की परिभाषा जो होती है ये घर वाले अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शमिता शेट्टी खुद लोगों का ब्रेन कहीं और डाल सकती है, खुद अंग्रेजी में व्हाट द फक करती रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, और वीकेंड पर है आई डिड नॉट से दैट, मैंने नहीं बोला, रियली मैंने नहीं बोला, ओ बेबी प्लीज मैंने ऐसा नहीं बोला। जबकि हमने सबने देखा है कि ये दिमाग कहाँ पे है। ये इसकी शुरुआत जो है ये शम्मो ने की थी, लेकिन प्रीटी कन्वीनियंटली वो भूल जाती है क्योंकि बचपन में इनके माँ बाप ने ग्लूटेन फ्री ठूसा होगा, बादाम ठूसना भूल गए होंगे, इसलिए इसका दिमाग चलता है नहीं। और दिमाग होगा भी तो घुटनों में, वो घुटने भी एकदम वो टूथपिक जैसे पतले पतले से सरकंडी जैसे, तो इसके पैर हैं लेकिन थोबड़ा इतना बड़ा, उसके ऊपर बाल इतने बड़े जैसे कुकुरमुत्ता उगाया हो। तो यहाँ शमिता शेट्टी को जिस तरह से सलमान खान ने आईना दिखाया है भाई बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से उमर को ये लोग उसके प्रोफेशन को टारगेट करते हैं भाई ये सरासर गलत है। चलिए तो मैं करता हूं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस तरह से सलमान ने शमिता को आईना दिखाया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।